प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम सुकनासोपदेश में आचार्य सुकनास के द्वारा बताई गई लक्ष्मी की चारित्र विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से राजा लोग या सामान्य जन राजलक्ष्मी या धनलक्ष्मी के आगमन पर किस प्रकार से बेचैन और व्यथित हो जाते हैं, किस प्रकार का आचरण करने लगते हैं। और ये लक्ष्मी भी जब किसी राजा या व्यक्तियों के पास आती है तो अपने उन चारित्रिक गुणों के माध्यम से उसे किस तरह से अपने वश में कर लेती है, उसके साथ कैसा आचरण करती है, इन सब को हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद सुकनास ने उस लक्ष्मी के होने वाले प्रभावों के कारण राजा लोगों में किस किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं उसको वर्णित किया है। और यहाँ दो प्रकार के उन राजा लोगों के बारे में बताया है कि किस किस तरह का प्रभाव राजलक्ष्मी या धनलक्ष्मी की प्राप्ति के बाद उन पर पड़ता है। तो सबसे पहले हम पहली प्रकार के उन राजा लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिनकी स्थिति राजलक्ष्मी या धनलक्ष्मी के प्राप्ति के बाद कैसी हो जाती है। उसी को इंगित करते हुए ये कहते हैं कि केचित श्रमवश शिथिल शकुनी गलपुट चंचला भी खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी मनस्वी जन गर्हिता भी संपद भी प्रलोभ्यमाना धनलव लाभ अवलेप विस्मृत जन्मनो अनेक दोष उपचितेन दुष्ट सृजा एव रागवसेन बध्यमानः विविध विषय ग्रास लालसई पंचभी अपि अनेक सहस्त्र संख्ययु इंद्रियै आस्यमानः प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसरेण एकेन अपि सहस्त्रताम इव उपगतेन मनसा आकुलीयमाना विव्वलताम उपयान्ति ग्रही इव गृह्यन्ते बोधै इव अभिभूयन्ते मंत्रै इव आवेश्यन्ते सत्वै इव अष्टभ्यन्ते वायोन इव विडम्बते पिशाचै इव ग्रस्यन्ते मदन सरै मर्म आहता इव मुख भंग सहस्त्राणि कुर्वते धन उस्माणाः पच्यमाना इव विचेष्टन्ते गाढ़ प्रहार आहता इव अंगानि न धारयन्ति कुलीरा इव तिर्यक परिभ्रमन्ति अधर्म भग्न गतयः पंगव इव परेण संचार्यन्ते मृषा वाद विष विपाक संजात मुख रोगा इव अतिक्रच्छेण जलपन्ति। केचित कुछ राजा लोग यानी कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो श्रमवश जो थकान के कारण शिथिल पड़ी हुई शकुनी गलपुट पक्षियों के कंठ की भांति चपला भी फड़फड़ाती हुई सी। कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो थकान के कारण पक्षी के शिथिल पड़े हुए कंठ की भांति फड़फड़ाती हुई और खद्योत उन्मेष मुहूर्त मनोहरा भी और जुगनू की चमक के समान थोड़ी देर के लिए मन को प्रिय लगने वाली, अच्छी लगने वाली और मनस्वी जन गर्हिता भी संपद भी और ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा जिसकी निंदा की जाती है, ऐसी उन संपद भी संपत्तियों से प्रलोभ्यमाना लालच में फंसाए जाते हुए, लुभाए जाते हुए धनलव उस थोड़े से धन की लाभ अवलेप है प्राप्ति से पैदा होने वाले उस अवलेप है घमंड के कारण विस्मृत जन्मान है अपने जन्म जन्मांतर की बातों को भुला देने वाले
और अनेक दोष उपचितेन दुष्ट स्रजा इव, दुष्ट स्रजा इव दूषित रक्त की तरह, जो अनेक दोष उपचितेन, जो वात पित्त और कफ के कारण अनेक दोषों से व्याप्त हो जाता है। यानी वात पित्त और कफ इन तीन प्रकार से शरीर के इन तत्वों के द्वारा जिस प्रकार से व्यक्ति के रक्त को दूषित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से दूषित रक्त की भांति जो काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि अनेक प्रकार के दोषों को प्राप्त हो जाते हैं और रागवसेन और सांसारिक विषयों के प्रति बद्धमाना वो आसक्ति या उत्तेजना में फंस जाते हैं, उनसे बांध लिए जाते हैं, उनसे कष्ट पाते हैं और कष्ट पाते हुए विविध विषय ग्रास लालसे, अनेक सांसारिक भोगों के उपभोग की लालसा रखने वाली पंच भी अपि, जो संख्या में तो 5 होती हैं लेकिन अनेक सहस्त्र संख्यई, मानो हजारों की संख्या वाली हो गई हों, ऐसी इंद्रियई, ऐसी इंद्रियों के द्वारा अर्थात आँख, नाक, कान आदि उन इंद्रियों के द्वारा आस्य माना इव, मानो खाए जाते हुए अर्थात कष्ट पाते हुए, प्रकृति चंचलतया, जो स्वभाव से ही चंचल है, ऐसे उस मन के द्वारा लब्ध प्रसरण अवकाश मिलने पर एकेन अपि, जो एक होता है लेकिन फिर भी, यानी एक होते हुए भी, सहस्त्रताम इव उपगतेन, मानो सहस्त्रों की संख्या को प्राप्त हो गया हो, हजारों की संख्या को प्राप्त हो गया हो, ऐसे मनसा, ऐसे उस मन से, ऐसे मन के द्वारा आकुली क्रियमाणा, वो राजा लोग अत्यधिक व्याकुल किए जाते हैं और विवलताम उपयांति, वो बड़े बेचैन और अधीर हो जाते। यानी कहने का तात्पर्य सुकनास का ये है कि हे पुत्र चंद्रापीड़, कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो थके हुए पक्षी की गर्दन की तरह फड़फड़ाती हुई और जुगनू की चमक की तरह थोड़ी देर के लिए मन को अच्छी लगने वाली, जिसकी ज्ञानी लोग भी निंदा करते हैं, ऐसी उन धन संपत्तियों के द्वारा लालच में फंसाए जाते हुए उस धन के थोड़े से टुकड़े से पैदा हुए उस घमंड के कारण वो अपने जन्मांतर की बातों को भुला देते हैं और इसलिए वात, पित्त, कफ आदि शरीर के उन तत्वों से जिस तरह से रक्त में दोष उत्पन्न हो जाता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से व्यक्ति ग्रसित हो जाता है, वैसे ही व्यक्ति काम, क्रोध आदि अनेक प्रकार के दोषों से ग्रसित हो जाते हैं वो राजा लोग। और इसीलिए राग वसेन बध्यमाना, वो सांसारिक विषयों के प्रति उस आसक्ति की उत्तेजना से दुख पाते हुए, कष्ट पाते हुए संसार के विभिन्न सांसारिक विषयों के उपभोग में लालसा रखने वाली, जो संख्या में केवल 5 होती है, ऐसी नाक, कान, आँख आदि इंद्रियों के द्वारा आस्य माना इव, मानो कष्ट पहुँचाए जाते हैं, खाए जाते हैं। और जो स्वभाव से ही अत्यधिक चंचल है, उसको थोड़ा सा भी समय मात्र मिलता है, उसमें वो एक होते हुए भी मानो हजारों की संख्या को प्राप्त हो गया हो, ऐसे उस मन से, ऐसे उस मन के द्वारा वो राजा लोग बेचैन किए जाते हैं और विवलताम उपयांति, वो अत्यधिक अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। और फिर ऐसा लगता है उनकी शारीरिक चेष्टाओं के माध्यम से कि मानो ग्रह इव ग्रयन्ते, मानो क्रूर ग्रहों के द्वारा अर्थात शनि आदि के द्वारा उनको घेर लिया गया। भूतई अभिभूयन्ते, मानो भूत प्रेतों के द्वारा उनको दबा लिया गया हो। मंत्रई इव आवेश्यन्ते, और मानो मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि मंत्रों के द्वारा उनको वश में कर लिया गया हो। सत्वई इव आभिष्टन्ते, और मानो हिंसक सिंह आदि जैसे जंतुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा या यक्ष आदि देव योनियों के द्वारा उनको पकड़ लिया जाता है। वायुन एव विडंबते, मानो वायु रोग के द्वारा वो पीड़ित किए जाते।
पिशाचई इव ग्रस्यन्ते, और मानव मांसाहारी पिशाचों के द्वारा उनको निगल लिया जाता है। मदनसरई, और मानो कामदेव के बाणों से मर्म आहता उनके हृदय पर चोट पहुंचा दी गई हो, इसलिए उस कष्ट के कारण मुखभंग सहस्त्राणी कुर्वते, वो अपने मुख को हजारों प्रकार से टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, अर्थात कई तरह से तरह तरह का मुख बनाते हैं। धन उस्माणम पच्चे माना इव विचिष्टन्ते, और मानो धन की गर्मी के द्वारा, मानो प्राप्त उस धन की गर्मी से उनको पकाया जा रहा हो, इसलिए विचेष्टन्ते, वो छटपटाते रहते। और गाढ़ प्रहार आहता, मानो किसी भयंकर प्रहार के द्वारा, किसी लठ के द्वारा घायल हुए व्यक्ति की तरह अंगानी, वो अपने शरीर के अंगों को भी न धारयंती, नहीं संभाल पाते। मानो किसी ने उनके शरीर पर, अंगों पर भयंकर प्रहार कर दिया हो, ऐसे घायल व्यक्ति की भांति वो अपने हाथ पैर आदि अंगों को भी नहीं संभाल पाते। और इसलिए जब चलते हैं तो कुलेरा इव तिर्यक है परिभ्रमंती, तो हमेशा केकड़ों की तरह टेढ़ा ही चलते हैं। अधर्म भग्न गतया है, और मानो अधर्म के द्वारा पंगवा इव उनकी टांगों को तोड़ दिया गया हो, इसलिए वो जब भी चलते हैं तो परेण संचार्यन्ते, वो दूसरे उन चापलूस लोगों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। मृषावाद विषय है, और झूठ बोलने के उस विष से विपाक संजात मुख रोगा यु, मानो उनके मुंह में कोई रोग उत्पन्न हो गया हो, अर्थात झूठ का कैंसर पैदा हो गया हो, इसलिए जब भी बोलते हैं तो अति कृच्छिण जलपंती, तो बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से ही बोल पाते हैं। यानी उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो स्वयं कुछ बोल ही नहीं पाते, स्वयं चल ही नहीं पाते। यदि चलते भी हैं तो हमेशा टेढ़े चलते हैं। कोई उनको सही रास्ता दिखाता है तो वो टेढ़े रास्ते पर ही चलने की चेष्टा करते हैं, केकड़े की तरह। इसलिए कुछ जो राजा लोग होते हैं उस धन के लालच में इतने बेचैन और इतने अधीर हो जाते हैं कि उनके शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि मानो शनि आदि क्रूर ग्रहों के द्वारा उनको घेर लिया गया हो, मानो भूत प्रेत आदि के द्वारा उनको दबोच लिया गया हो, इसलिए छटपटाते रहते हैं। और मानो मारण, उच्चाटन, वशीकरण आदि मंत्रों के द्वारा उनको वश में कर लिया गया हो, इसलिए जैसा मंत्री आदि चलाते हैं वो उसी प्रकार से उनके वशीभूत होकर के चलते हैं। और मानो हिंसक जंतुओं के द्वारा या यक्ष आदि योनियों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया हो, या फिर वायु रोग के द्वारा मानो उनको पीड़ित किया गया हो, या मांस भक्षण करने वाले मांसाहारी पिशाचों के द्वारा मानो उनको निगला जा रहा हो। इस प्रकार से वो छटपटाते रहते हैं और कामदेव के बाणों से मानो उनके मर्म स्थल पर अर्थात हृदय पर कोई गहरी चोट पहुंचा दी गई हो, छलनी कर दिया गया हो उनका हृदय। इसलिए हजारों प्रकार से अपने मुंह को तरह तरह से बनाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में पीड़ा होती है तो उस पीड़ा के कारण उसके चेहरे के भाव बदलते रहते हैं, उसी प्रकार से इनके चेहरे के भाव भी तरह तरह से बदलते रहते हैं। और उस धन की गर्मी के कारण मानो इनको पकाया जा रहा हो, इसलिए छटपटाते रहते हैं। और किसी के द्वारा भयंकर प्रहार के द्वारा मानो इनकी टांगों को तोड़ दिया गया हो, इनके हाथ पैरों को तोड़ दिया गया हो, इसलिए ये कभी अपने अंगों को भी नहीं संभाल पाते। और जब भी चलते हैं तो ये केकड़े की तरह टेढ़ा ही चलते हैं, मानो अधर्म के द्वारा इनकी टांगों को तोड़ दिया गया हो, इसलिए ये चल नहीं पाते। और दोनों टांगों से बेकार व्यक्ति की तरह ये परेण संचार्यन्ते, ये दूसरों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। यानी इनको चापलूस लोग अपनी बातों के द्वारा ही चलाते हैं। और इस तरह से झूठ बोलने के उस विष के कारण मानो इनके मुख में कोई भयंकर कैंसर आदि जैसा रोग पैदा हो गया हो, इसलिए ये जब भी बोलते हैं तो बड़ी कठिनाई से ही बोल पाते हैं, जल्दी से ये बोल ही नहीं पाते। इसलिए
कुछ राजा लोग ऐसे होते हैं जो राजलक्ष्मी या धनलक्ष्मी की प्राप्ति के बाद विभिन्न प्रकार के दुर्गुणों का आश्रय स्थल बन जाते हैं, और इसलिए इनमें से वो कुछ राजा लोगों का वर्णन कर रहे हैं। जो राजा लोग पक्षियों की गर्दन की भांति, थके हुए पक्षी की गर्दन की तरह फड़फड़ाती हुई और जुगनू की चमक की तरह थोड़ी देर के लिए अच्छी लगने वाली ज्ञानी व्यक्ति भी जिनकी निंदा करते हैं, ऐसी उन तुच्छ धन संपत्तियों के द्वारा लालच में फंसाए जाते हुए वो थोड़े से उस धन की प्राप्ति के घमंड के कारण अपने जन्म जन्मांतर की बातों को भूल जाते हैं। और जिस तरह से वात पित्त कफ के द्वारा रक्त में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न कर दिए जाते हैं, वैसे ही वो राजा लोग भी काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि विभिन्न प्रकार के दोषों से ग्रसित हो जाते हैं और सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति की उत्तेजना से कष्ट पाते हुए वो अनेक सांसारिक विषयों के उपभोग में लालसा रखने वाली, जो संख्या में तो 5 होती है लेकिन मानो हजारों की संख्या में बदल गई हो, ऐसी नाक कान आँख आदि इंद्रियों के द्वारा कष्ट पाते हुए और जो स्वभाव से ही चंचल है, इस प्रकार के उस मन से थोड़ा सा भी अवसर मिलने पर एक होते हुए भी मानो वो हजारों की संख्या वाला हो गया हो, ऐसे उस मन के द्वारा वो राजा लोग व्याकुल किए जाते हैं और बेचैनी को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनकी शारीरिक चेष्टाओं से ऐसा लगता है मानो शनि आदि ग्रहों के द्वारा घेर लिए गए हों, भूत प्रेत आदि के द्वारा दबा लिए गए हों, मानो मारण उच्चाटन वशीकरण आदि मंत्रों के द्वारा वश में कर लिए गए हों, मानो हिंसक जंतुओं या यक्ष आदि योनियों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया हो, मानो वायु रोग के द्वारा उनको पीड़ित किया जा रहा हो, या मांसाहारी पिशाचों के द्वारा उनको निगल लिया गया हो, या कामदेव ने अपने बाणों से उनके हृदय स्थल पर गहरी चोट पहुंचा दी हो। इसलिए वो अपने मुंह को तरह तरह से बनाते रहते हैं और धन की गर्मी के कारण मानो उनको पकाया जा रहा हो, इसलिए छटपटाते रहते हैं। और यही कारण है कि किसी ने भयंकर प्रहार के द्वारा मानो उनके हाथ पैर आदि अंगों को तोड़ दिया हो, इसलिए वो अपने अंगों को भी नहीं संभाल पाते और जब भी चलते हैं तो केंकड़े की तरह टेढ़ा ही चलते हैं। अधर्म के द्वारा मानो उनकी टांगों को तोड़ दिया गया हो, इसलिए वो खुद नहीं चल पाते और दोनों पैरों से बेकार व्यक्ति की तरह वो दूसरे चापलूस लोगों के द्वारा ही चलाए जाते हैं। और इस तरह से झूठ बोलने के उस विष से मानो उनके मुंह में कोई भयंकर रोग उत्पन्न हो गया हो, इसलिए जब भी बोलते हैं तो बड़ी कठिनाई से ही बोलते हैं। इसलिए ये कुछ प्रकार के ऐसे राजा लोग हैं जिनके पास राजलक्ष्मी या धनलक्ष्मी आने पर उनमें इस प्रकार की व्यावहारिक चेष्टाएं बदल जाती है। वो इस तरह के हो जाते हैं और उनमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उन चीज़ों के बारे में उन्होंने अगले गद्य में बताया है, जिसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो मंत्री सुकनास के द्वारा युवराज तारापीड़ को, चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिए गए, उनके बारे में यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। वो उनको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं कि कुछ राजा लोगों पर इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है और कुछ राजा लोगों पर दूसरी प्रकार का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप पर ये प्रभाव न पड़े, इसीलिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, सचेष्ट कर रहा हूँ। इसके अगले गद्य में और उन प्रभावों के बारे में बताया जाएगा जो धन संपत्ति या राजलक्ष्मी के प्राप्ति के बाद कुछ राजा लोगों में उत्पन्न होते हैं। तो अगले व्याख्यान में हम उसको पढ़ेंगे। आज के व्याख्यान में बस इतना ही। इसके बाद अगले व्याख्यान के लिए हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु।